हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हार्दिक शुभेच्छा। कहा जाता है कि कोई भी पुरुषोत्तम मास में आध्यात्मिक कार्य करने से उसे 1000 गुना फल मिलता है। तो ऐसे ही सुनहरा अवसर लेकर मैं तीर्थपाद दास आप भक्तों के सम्मुख उपस्थित हूँ, ताकि मैं आप लोगों का संग प्राप्त कर सकूँ और मेरा भी अंत शुद्धिकरण हो सके। तो भागवतों का कुछ चंद कथाएं मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो हम जानते हैं कि पुराण जो है भारतीय संस्कृति का एक मुख्य अंश है। पुराणम अपि पुरा अपि नवम। हालांकि पुराण वगैरह में जो विचार, जो कथाएं या जो तथ्य रहते हैं वो बहुत ही पुराने, लाखों लाखों वर्ष इतना पुराने रहते हैं कि समय का भी अस्तित्व उस समय नहीं था। फिर भी उसका अभी हमारा जो वर्तमान काल में उसका हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमको अपना समय निकाल कर प्रयास करना चाहिए कि ये पुराणों में क्या कथा है और उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद में परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने भक्त उद्धव को एक पुरातन कथा, पुराण कथा जो ब्राह्मण अवधूत और यदु राजा के बीच में हुआ था वो बताते हैं। ये कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण उद्धव को बताना चाहते हैं कि रैशनल इंटेलिजेंस यानी निर्णय करने में भावनाओं का स्थान पर तर्क बुद्धि का प्रयोग करना, इसको हम भक्ति योग में लगाकर कैसे भगवान के चरण कमल प्राप्त कर सकते हैं, ये कथाओं के माध्यम से उद्धव को भगवान कृष्ण सिखाते हैं। तो एक बार महाराज यदु ब्राह्मण अवधूत पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि वो बहुत ही युवक, शांत और ज्ञानी थे और आध्यात्मिक ज्ञान से पारंगत थे। तो इसलिए जो राजा यदु ने अवसर लेकर उनसे पूछताछ की, तो राजा यदु ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ कि आप कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर रहे, फिर भी इस जगत के सारा वस्तु और सारा व्यक्तियों के ऊपर आपको परम ज्ञान है। तो व्यक्तियों के बारे में आप ज्ञान बहुत कुशल है। तो कृपया करके मुझे ये बताइए कि आपका ऐसे असाधारण बुद्धि किस तरह प्राप्त हुआ है। और ये भी पूछते हैं साधारणतः मनुष्य धर्म पालन करने के लिए या आध्यात्मिक वृद्धि के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और आत्म का साक्षात करने के लिए और जीवनी का अवधि वृद्धि करने के लिए ऐसे बहुत ही कठिन परिश्रम करते रहते हैं। फिर भी आप इतना कुशल हो, इतना ज्ञानी हो और युवक हो, फिर भी आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, हम आपको देख पा रहे हैं कि आप इंद्रिय तृप्ति से विहीन होकर एकांत भ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए कृपया करके इस परम आनंद जो आप अनुभूति कर रहे हैं, हमें इसके बारे में बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरा बुद्धि का प्रयोग करके मैं बहुत सारा आध्यात्मिक गुरुओं का आश्रय लिया है और उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होकर इस जगत में मैं मुक्त रूप से भ्रमण कर रहा हूँ। हे राजन, मैं 24 गुरुओं का आश्रय लिया है। इस प्रकार है। तो 24 गुरु जो है इस प्रकार है। एक तो धरती, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समंदर, कीट पतंग, मधुमक्खी, हाथी, हनी थीप, हिरन, मछली,
पिंगला और कुरारा पक्षी, बालक, युवती और एरोमेकर, सर्प, मकड़ी और वास्प, ततैया। तो इन सभी से मैं अपना ज्ञान ग्रहण किया है और इनके बारे में पढ़ के, उनका एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ के मैं जो आत्म साक्षात्कार के बारे में साक्षात्कार पाया है। तो यही 24 गुरु जो है उनसे हम क्या सीख सकते हैं, ये अगले एपिसोड में हम देखेंगे। हरे कृष्णा।